Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, take a bicycle rim and extend its axle on both sides. The two strings at both end A and B as shown in the figure. Hold both the strings together in one hand such that the rim is vertical. If you leave one string, the rim will tilt. Now keeping the rim in vertical position with both the strings in one hand, put the wheel in fast rotation around the axle with the other hand. Then leave one string say B from your hand and observe what happen. ठीक है, what will happen if you leave the string B. अगर हम B स्ट्रिंग को लीव कर देते हैं तब क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए। देखिए रोटेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रोटेशन अबाउट एक्सिस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रोटेशन लिख लीजिए। चलिए रोटेशन अबाउट एन एक्सिस लिख सकते हैं। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस या फिर देखिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लिख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा। ठीक है, कैसे कंजर्व रहेगा? देखिए तो जो इनिशियल आपकी सिचुएशन ऐसी थी, ये आपका व्हील है। ठीक है, ये इसका रिम है। ठीक है, और ये आपका दिस इज एक्सल। ये कैसका एक्सल है? इस एक्सल के अबाउट क्या कर रहा है आपका इस एक्सल के अबाउट ये रोटेट करेगा। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर दो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखे हैं। ये एक आपकी एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये वर्टिकल है इसका। ठीक है, इस वर्टिकल के अबाउट क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, दो पॉइंट्स आपने यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखे हैं। और बच्चों देखिए इनको आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ टेंशन का फोर्स आएगा। ठीक है, टेंशन का फोर्स आएगा। इसका कुछ मास होगा, उसके कारण एक एनर्जी फोर्स आएगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्सेस इस पर लगेंगे यहाँ पर अभी के टाइम पर। ठीक है, जब हमने एक हैंड से दोनों को क्या, दोनों स्ट्रिंग्स को कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो जो आपका व्हील है, ठीक है, बाईसाइकिल का जो रिम है, ये करेगा आपका वर्टिकल प्लेन में रहेगा। ठीक है, दिस दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। इस वर्टिकल प्लेन में ऐसा रहेगा। ऑलराइट, ये बता रखा ऑप्शन है। ठीक है, अब बोलेगा होल्ड बोथ द स्ट्रिंग टुगेदर इन वन हैंड सो द रिम इज वर्टिकल। ऑलराइट, इफ यू लीव वन स्ट्रिंग, अगर हम एक स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, द रिम विल टिल्ट। रिम क्या हो जाएगी? थोड़ा सा आपका टिल्ट हो जाएगी। नाउ कीपिंग द रिम इन वर्टिकल पोजिशन विद बोथ द स्ट्रिंग्स इन वन हैंड, पुट द व्हील इन फास्ट रोटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसके कारण ये क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। इट विल एक्वायर सम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके कारण कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अराउंड द एक्सल विद द अदर हैंड। ठीक है, इस एक्सल के अराउंड क्या कर रहा है? इस एक्सल के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट करने लग गया। ठीक है, देन लीव वन स्ट्रिंग से बी फ्रॉम योर हैंड एंड ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन। अब हमने इसको क्या कर दिया? लीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया। अब हमें बताना है कि इसके मोशन पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस टेंशन का कंपोनेंट, देखिए इस टेंशन का कोई भी कंपोनेंट हम बता सकते हैं कि इस जो व्हील है, ठीक है, ये जो व्हील है, ये जो रिम है, ठीक है, इसको क्या रोटेट कराने के लिए तो हम ये क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सल। ठीक है, इस एक्सल के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो हम बता सकते हैं टेंशन का कोई कंपोनेंट तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि टेंशन का कोई कंपोनेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो नेट टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, अगर हम इस स्ट्रिंग को छोड़ भी देते हैं तो इसके कारण नेट टॉर्क आपको जीरो के इक्वल आएगा। नेट टॉर्क जीरो आएगा तो हम बता सकते हैं कि मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसके कारण एक्सटर्नल टॉर्क नेट आपका जीरो आ रहा है। तो उसका मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो क्या रहेगा? आपका कंजर्व ही रहेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसके कारण क्या होगा? ये जो इसका जो प्लेन होगा, ठीक है, इसको कटने के बाद ये भी क्या रहेगा? आपको वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल रहेगा लेकिन स्लाइटली क्या हो जाएगा? आपका टिल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए एंगुलर वेलोसिटी भी है अबाउट दिस। ठीक है, इस एक्सल के अबाउट क्या है? इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो देखिए अब ये तो आपने कट कर दिया, तो ये क्या करने लग जाएगा बच्चों? देखिए ये अब थोड़ा सा क्या करने लग जाएगा? प्रिसीजन करने लग जाएगा। किसके अबाउट? अबाउट दिस स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग के अबाउट ये क्या करने लग जाएगा? आपका प्रिसीजन वाला मोशन करने लग जाएगा। प्रिसीजन क्या होता है? देखिए इस तरीके से ये अपनी क्या करेगा? ऐसे ओरिएंटेशन चेंज करेगा। क्या करेगा? आपका ये आपका एक्सेल है ना, बेसिकली दिस इज द एक्सेल। ठीक है, तो ये किसी इंस्टेंट पर आपका इस तरीके से प्रिसीजन करने लग जाएगा। प्रिसीजन होता है मतलब देखिए ऐसे पोजीशन को इस तरीके से अपना, ठीक है, इस पोजीशन पे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स करते हैं थे आपके प्रिसीजन। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्ट्रिंग ए के अबाउट क्या करने लग जाएगा? जो आपका व्हील है रहेगा तो वर्टिकल प्लेन में ही, बट ये क्या करने लग जाएगा? प्रीसीजन मोशन करने लग जाएगा इस स्ट्रिंग ए के अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? इसका मोशन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? दिस इज द एक्सल, ये आपका एक्सल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रिसीजन वाला मोशन होने लग जाएगा। ऑलराइट, तो हमें यही बताना है कि व्हाट विल हैपन इफ यू लीव द स्ट्रिंग बी। तो ए ऑप्शन पे लिखा है रिम विल स्टॉप रोटेटिंग, तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है, बी पे लिखा है द रिम विल रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ रोटेशन विल बी प्रीसिज अबाउट स्ट्रिंग ए। ये दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, जो आपका प्लेन ऑफ रोटेशन होगा वो क्या करेगा? आपका स्ट्रिंग ए के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा। प्रीसीजन वाला इसका मोशन हो जाएगा। सी पे लिखा है रिम विल रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नहीं जाएगा, अगर रोटेशन नहीं कर रहा होता है फिर आता है। ठीक है, डी पे लिखा है नन ऑफ दिस, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका देखिए अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द appropriate answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.